और इस नौजवान को देखिए, इसके चोट को देखिए। महाराजगंज में पटेल बिरादरी के एक लड़के को भाजपा के गुंडे उठाते हैं, जंगल में ले जाकर पीटते हैं और पीटने के बाद छोड़ देते हैं। थाने वाले हीला हवाली करते हैं, उसका वीडियो वायरल होता है। उस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बात करने के लिए सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर एस पटेल जी हैं। क्या कहेंगे पटेल बिरादरी के साथ जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उस पर क्या सोचते हैं आप? जातंकवाद है ये। उत्तर प्रदेश में जातंकवाद का एक नायाब उदाहरण है। सुधीर पटेल, फरिंदा, महाराजगंज, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर उनके गुर्गे उठा के लेके जाते हैं, जंगल में कोड़े बरसाते हैं, खाल उधेड़ते हैं और भाजपा के नेता ने वीडियो कॉल करके अपने गुर्गों से कहा कि उसकी चीख सुनाओ। परेशानी क्या है उनको? हमारे भाई ने सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछ लिया। सवाल पूछने का ये हालत है कि कोड़े बरसाए जा रहे हैं, खाल उधेड़ ले रहे हैं, और यही नहीं हुआ, फिर पेशाब पिलाए जा रहे हैं, मुंह पर पेशाब करवाया इन्होंने। यही उत्तर प्रदेश का जीरो टॉलरेंस। पर सवाल पूछना इतना बड़ा अपराध है क्या? पटेल बिरादरी का जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? पटेल बिरादरी के जो नेता, ये उनका काम है। हम अपना काम कर रहे हैं कि हमारे समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार आपने हो रहा है, ये हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा वोटर की हैसियत रखता है। ये समाज पूरी तरीके से अपने स्वाभिमान से जोड़ा है। यह केवल सुधीर पटेल का मामला नहीं है, यह केवल हेमंत पटेल का मामला नहीं है, यह केवल अरुण पटेल की हत्या का मामला नहीं है, यह अंशिका पटेल की हत्या का मामला नहीं है, यह केवल सुधीर पटेल के ऊपर हुआ अपराध का मामला नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मी और पटेल समुदाय के ऊपर हुए अपराध उनके स्वाभिमान का मामला है। जो बात आप कह रहे हैं, यही बात कह के पटेल बिरादरी के दूसरे नेताओं ने सांसदीय, विधायकी और मंत्री के पद लिए हैं, और अब जब वो सत्ता में है उसके बाद भी उनकी रक्षा तो नहीं हो पा रही है। आप सत्ता में नहीं है तो आप यही बात दोहरा रहे हैं जो आज तक वो कह कह के चले गए, बड़े बड़े पदों पर बैठ गए। मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने ये सत्ता से पहले कहा, कभी नहीं कहा। वो न कल कहे थे, न आज कह रहे हैं, न कल कहने वाले हैं। मुझे नहीं लगता। क्या बात कर रहे भाई आप? सवाल ही नहीं है। सवाल करने के लिए डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार पटेल की विचारधारा पर चलना पड़ेगा। ये विचारधारा नहीं है, वहां गुलामियत है। उन्हीं की तो विरासत संभाल रहे हैं उनके बच्चे। अब पता नहीं, ये आप कह सकते हैं, हम नहीं जानते। वो विरासत उनकी नहीं है, उनकी विरासत उनकी विचारधारा है। विचारधारा पर काम, उनकी विचारधारा नहीं है। विचारधारा पर काम सरदार सेना कर रही है। और आप जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि कल को आप भी मंत्री विधायक बन जाए तो भूल जाए? सड़क पर लड़ने वालों की इतिहास हमेशा संघर्ष की होती है, याद रखिएगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग सड़क पे कभी नहीं लड़े। माननीय सोनीलाल पटेल, डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब लड़े थे। फिर कह रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ, डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब सड़क पे लड़े थे, समाज के लिए न्यायिक संघर्ष लड़े थे। जिनकी आप बात कर रहे हो एक चंद नहीं लड़े हैं सामाजिक लड़ाई। तो वो सोनीलाल पटेल जी वाला न्यायिक चरित्र इनमें क्यों नहीं आया? सरदार सेना में है ना। सरदार असली वारिस आप हैं। सरदार सेना में है। मैं पूछ रहा हूं, असली वारिस फिर आप हैं, वैचारिक वारिस आप हैं। वैचारिक वारिस, ध्यान से समझिएगा, खून के रिश्तों में जरूरी नहीं कि विचारधारा हो। विचारधारा सामाजिक रूप से स्वीकार्यता पर है। असली वारिस हम ही नहीं, असली वारिस सरदार सेना का एक एक कार्यकर्ता है। असली वारिस हमारा समाज का एक एक कार्यकर्ता है। सरदार सेना का एक एक नेता डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी का असली वारिस है। छत्रपति शिवाजी का असली वारिस है। साहू जी और सरदार पटेल का असली वारिस है। बनारस से लेकर गोरखपुर तक हो रही है हत्याएं, पटेल बिरादरी के तमाम लोगों की हत्याएं हुई, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। कब तक चलेगा ये, और क्या करेंगे आप लोग इस पे? जो कर रहे हैं, सड़क से लेके न्यायिक संघर्ष तक की आवाज, लोकतंत्र में आपके माध्यम से आवाज उठाना है। आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में हो रहे अपराध के खिलाफ आप भी उसी तरीके से जैसे हम हैं, और आप कर रहे हैं। आपके माध्यम से आवाज उठ रही है, और हम सड़क संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं। सड़क संघर्ष। फेसबुक पे कमेंट करने पे लड़के को पीट दिया गया। आप इतने भारी भारी कमेंट कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि कहीं निपटा दिए जाए?
जीने कौन आया है यार? मरना तो एक दिन सबको है और खाक ए मिट्टी सुपुर्द होना सबको है। कल की प्लान करने की चिंता नहीं है। आज समाज के साथ जो हो रहा है उस पर लड़ने आए हैं ये सरदार सेना के करोड़ों जो समर्थक हैं, लाखों जो पदाधिकारी हैं पूरे देश और उत्तर प्रदेश में, वो लड़ने आए हैं। क्या हुआ आपने देखा? अभी अहमदाबाद में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कोई जानता था क्या होने वाला है? इसलिए कल की चिंता नहीं है। अहमदाबाद के उन तमाम उद्योगपतियों जो मारे गए सैकड़ों लोग इस त्रासदी में हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इसलिए कल की परवाह मुझे है ही नहीं। जो डर गया वो मर गया। ईडी सीबीआई फर्जी मुकदमा कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। मुकदमे तो श्रृंगार है संघर्ष करने वालों की। अब मुकदमे एक नहीं, दर्जनों मुकदमे लगाए गए। और आर.एस. पटेल कल भी चीरता था, आज भी वैसे ही चीरेगा और कल भी चीरने की हैसियत रखता है। तो महाराजन वाले लड़के को न्याय दिलाएंगे आप? पूरे प्रदेश में समाज पर हो रहे अत्याचार पर हम न्याय दिलाने के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ आर.एस. पटेल जी हैं जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी अत्याचार पटेल बिरादरी के युवाओं पर और लोगों पर हो रहे हैं उन सब का हिसाब किताब सरदार सेना के पास है और ये उन सब घटनाओं का बदला प्रदेश सरकार से लेंगे, या ये कहिए कि न्याय दिलाकर मानेंगे।